नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 के पिछले वर्षों के कुछ क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इनका आंसर हमें कैसे देना है। 15 के 15 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और आशा है आपने वो सारे लेक्चर सुने होंगे और वो आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है और उनके आंसर हमें कैसे देने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर ये कह रहा है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 500 वर्ड्स जो हैं वो लिमिटेशन है, यानी कि 500 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना है। 500 शब्दों में आप आंसर लिखोगे तो लगभग आपके 4 पेज भर जाएंगे। हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। क्वेश्चन पेपर 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। किसी भी भाग से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो और किसी भाग से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लो आपको भाग 1 के 3 क्वेश्चन आते हैं तो भाग 1 से आप 3 क्वेश्चन कर लो, भाग 2 से 2 कर लो। लेकिन अगर भाग 1 के 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन करो, आप आगे 3 क्वेश्चन कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो के अंत में इंग्लिश मीडियम में भी पेपर दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, आपको वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए गांधीवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। अब जिन बच्चों ने वीडियो देख रखी है तो चैप्टर नंबर 3 से ये पहला क्वेश्चन है। हमने वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया है कि भारतीय राजनीति का गांधीवादी उपागम क्या कहता है, जिसमें हमने ग्राम राज्य की बात करी थी, राम राज्य की बात करी थी, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी। इतना ही नहीं, सत्य अहिंसा के मार्ग की बात की थी। तो आपको आप तीसरे चैप्टर में एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग के साथ आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसे बढ़ाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझाइए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाला क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 6 से। तो चैप्टर नंबर 6 की वीडियो में हमने पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। यानी कि पहले आप इस क्वेश्चन का इंट्रो दोगे, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताओगे। कुछ आर्टिकल्स आप याद कर लेना, जैसे आर्टिकल 40 में पंचायतें हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताना, ये गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये सरकार को एक कल्याणकारी निर्देश जारी करते हैं। और लास्ट में इसकी थोड़ी सी आलोचना कर देना और इसकी इंपॉर्टेंस बता देना। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, भारत में जेंडर आधारित आंदोलन के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। तो चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, माफ़ कीजिएगा, चैप्टर नंबर जो 11 है वो पूरा का पूरा जेंडर पर ही है। तो भारत में जेंडर आधारित आंदोलन यानी कि महिला आधारित आंदोलन के बारे में बताओगे, आप पितृसत्तात्मक समाज के बारे में बताओगे, और कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है आप उसके बारे में बताओगे। इतना ही नहीं, जो LGBTQ जो ग्रुप है, जिसमें ट्रांसजेंडर वगैरह आते हैं, लेस्बियन आते हैं, गे आते हैं, उनके बारे में भी आप बताओगे। तो चैप्टर नंबर 11 जब आप पढ़ोगे जेंडर वाला, आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको लिए सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोड हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ जाके इन लेक्चरों को जरूर सुनिए। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टिप्पणी है, कि 2 टॉपिक आपको दे रखे हैं, इन 2 पर आप 250 वर्डों में 250 वर्ड्स में क्या कर दो, टिप्पणी कर दो। जैसे कि पहला है मूल कर्तव्य। तो जो चैप्टर नंबर 6 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, उसी के साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो आप बताओगे 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। शुरुआत में ये 10 थे, आगे चलकर 11 हो गए, फिर उन मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा थोड़ा आप बताओगे। और फिर पार्ट 2 है जेंडर एवं विकास, ये फिर से 11वें चैप्टर से आ गया आपका। तो इन 4 में से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर हम करें तो हम तो 4 में से 4 ही कर देंगे, लेकिन आपको देखो 3 ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 4 के 4 क्वेश्चन आसान है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो सुन रखी है तो आप गांधीवादी उपागम वाला क्वेश्चन कर दो, राज के नीति सिद्धांत वाला कर दो और जेंडर वाला कर दो, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। टिप्पणी थोड़ी सी आपको जो है लेंथी पड़ जाएगी। अब देखो पार्ट 2, देखो भारत में मजदूर आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो मजदूर और किसान चैप्टर नंबर 12 था आपका। तो भारत में मजदूर आंदोलन के बारे में बताना है कि आज़ादी से पहले मजदूर आंदोलन कैसे होते थे और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप बहुत सारा शोषण होता था, काम के घंटे निश्चित नहीं थे, इसलिए आंदोलन होते थे। इसके बाद आप बताओगे एटक की स्थापना हुई। फिर आफ्टर डैट आज़ादी के बाद भारत में मजदूर आंदोलन चले और इसके लिए मजदूर यूनियन बनी, ट्रेड यूनियन बनी, ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। आप ये वहाँ से बहुत आसानी से चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर इस बार मजदूर किसान आया है 2022 में, तो अब की बार किसान आंदोलन के आने के ज़्यादा चांस हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सिस्टम के पतन की व्याख्या कीजिए। ये चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा आपको क्वेश्चन, कि आज़ादी के बाद से लेकर 1967 तक तो कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता जो थे उनकी कमी हो गई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बना ली, फिर आपातकाल लगा, बीजेपी का उदय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस सिस्टम का जो है वो पतन हो गया। आगे क्वेश्चन है कि जाति और वर्ग के बीच में संबंध बताइए।
तो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा आपने, जाति, वर्ग और जनजाति। तो जाति में पहले आप हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था बताओगे, फिर दलितों के बारे में बताओगे। वर्ग व्यवस्था में आप क्या बताओगे, धनी और निर्धन वर्ग के बारे में बताओगे, इनके बीच में जो संघर्ष है वो बताओगे कि पहले जमींदार वर्ग था और एक किसान वर्ग था, इसके बारे में। तो ये चैप्टर नंबर आप 10 देखोगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। आगे फिर से टिप्पणी का क्वेश्चन है, तो अगर पहले पार्ट से आपने 3 कर लिए क्वेश्चन, तो दूसरे पार्ट से एक कांग्रेस सिस्टम वाला, एक मजदूर आंदोलन वाले 2 क्वेश्चन कर लो, ये आपको आसान पड़ेंगे। अदरवाइज टिप्पणी देखोगे तो जनजातियों के बारे में और एलजीबीटी या ट्रांसजेंडर आंदोलन के बारे में बताया गया, जो कि जेंडर वाले चैप्टर से है। तो ये 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, किसी पार्ट से 1-2 क्वेश्चन करोगे और किसी पार्ट से आप 3 क्वेश्चन करोगे। तो ये आपका दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आई होप सो ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, आंसर इनके कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम एग्ज़ाम से 1 दिन पहले और 2 दिन पहले या फिर लाइव क्लास भी रखेंगे, ताकि आपके जो डाउट है वहाँ पर क्लियर कर सके और ये भी बता सके कि पेपर में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है भाई, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।